इन्फोग्राफिक में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक हुमायूं का असली नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद था। हाँ, और उनका जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था। राइट। वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सबसे बड़े बेटे और उनके उत्तराधिकारी थे। अब यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब जब हम इस स्लाइड में उनके शासनकाल को देखते हैं तो वो दो हिस्सों में बटा हुआ साफ दिखता है। पहला हिस्सा है 1530 से 1540 तक का, और दूसरा 1555 से 1556 तक का। हाँ, तो बीच के ये 15 साल तो पूरी तरह से गायब हैं। मेरा सवाल यहाँ ये है कि बाबर ने अपनी सैन्य समझ से जिस साम्राज्य की इतनी मजबूत नींव रखी थी, जिसके पास उस दौर की सबसे आधुनिक तोपें थीं, बिल्कुल, और एक विशाल सेना भी थी, उसे उसका बेटा सिर्फ 10 साल में कैसे खो सकता है? मतलब क्या हुमायूं सच में इतने अयोग्य शासक थे कि उन्हें एक क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी ने इतनी आसानी से उखाड़ फेंका? आप शेर शाह सूरी की बात कर रहे हैं। हाँ, शेर शाह सूरी। मुझे ये बात सच में हजम नहीं हो रही है कि विरासत में मिली इतनी बड़ी सैन्य ताकत रातों रात कैसे ढह सकती है। ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है। जब हम किसी विशाल साम्राज्य के पतन की बात करते हैं ना, तो अक्सर सारा दोष सीधे तौर पर शासक की अयोग्यता पर ही मढ़ दिया जाता है, जो कि सबसे आसान निष्कर्ष लगता है। बिल्कुल। लेकिन इन्फोग्राफिक के युद्ध और संघर्ष वाले हिस्से को देखें तो असल वजह रणनीतिक थी। हमें ये समझना होगा कि शेर शाह सूरी कोई साधारण बागी या कोई छोटा-मोटा क्षेत्रीय नेता नहीं था। अच्छा, तो वो कैसा था? वो उस दौर के सबसे चतुर और कुशाग्र रणनीतिकारों में से एक था।